पहले 19 साल, फिर 45 साल की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र ने की शादी। कुछ ऐसी है धर्मेंद्र हेमा मालिनी की प्रेम कहानी। नमस्कार मित्रों, माय मेमोरी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल यानी अभिनेत्री हेमा मालिनी आज 76 साल की हो गई हैं। हेमा ने फिल्मी दुनिया में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कदम रख दिया था। वह मज़े 14 साल की थीं जब फिल्मों में आईं और देखते ही देखते वह इस सिनेमा जगत की ड्रीम गर्ल बन गईं। फिल्मी दुनिया में शानदार काम करने के अलावा हेमा धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते की वजह से हमेशा चर्चा में रहीं। दोनों ने साल 1980 में शादी रचाई थी, लेकिन इसके लिए धर्मेंद्र और हेमा ने खूब पापड़ बेले। आइए आज के खास मौके पर आपको दोनों की लव स्टोरी बताते हैं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात के ए अब्बास की फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। इस मुलाकात के बारे में हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बताया है। इसमें बताया गया है कि उन दिनों हेमा की एक फिल्म रिलीज होने वाली थी। इसी वजह से फिल्म के प्रीमियर के इंटरवल के दौरान हेमा को स्टेज पर बुलाया गया। यहाँ पर ही धर्मेंद्र ने हेमा को पहली बार देखा और उन पर अपना दिल हार बैठे। तब धर्मेंद्र ने हेमा को देखकर पंजाबी में कहा था, कुड़ी बड़ी चंगी है। हालांकि हेमा बस यह सुनकर आगे बढ़ गई थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पहली बार फिल्म तुम हसीन मैं जवान में नजर आए थे और असल मायने में इस फिल्म के सेट पर ही दोनों की पहली मुलाकात भी हुई थी। फिल्म में काम करते करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस हो गए। हेमा की किताब में दोनों की लव स्टोरी का एक और किस्सा है। बताया गया है कि एक फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र ने सबके सामने हेमा से पूछ लिया था कि क्या वह उनसे प्यार करती हैं। हालांकि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का एक होना इतना भी आसान नहीं था। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, उनकी प्रकाश कौर से शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। ऐसे में वह हेमा से दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और वह अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से अभिनेता ने अपना धर्म बदल लिया था। धर्मेंद्र ने इस्लाम अपनाकर अपना नाम दिलावर खान रख लिया। वहीं हेमा ने अपना नाम आयशा बीआर चक्रवर्ती रखा। इसके बाद ही दोनों ने 1980 में निकाह कर लिया। तमिलनाडु के एक ब्राह्मण आयंगर परिवार में जन्मी हेमा मालिनी कैसे अपने से उम्र में 13 साल बड़े, पहले से विवाहित और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र के प्रेम की डोर में ऐसे बंध गईं कि कोई गांठ, कोई तलवार उस धागे को तोड़ नहीं पाई। 1963 में एक तमिल फिल्म से हेमा के फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई थी। 1970 में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ पहली फिल्म की, तुम हंसी मैं जवां। उस वक्त हेमा मालिनी की उम्र 22 साल थी और धर्मेंद्र 35 साल के। हेमा ने अभी अपने कैरियर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू ही किया था और धर्मेंद्र पहले से शिखर पर विराजमान थे। 22 साल की लड़की धर्मेंद्र के अदम्य आकर्षण का मोह संवरण न कर पाई और धर्मेंद्र के प्रेम में पड़ गई। लेकिन दोनों ही जानते थे कि उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। मुंबई आने से पहले पंजाब में ही 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी, जिनसे उनके 4 बच्चे भी थे, 2 लड़के सनी और बॉबी और 2 लड़कियां। प्रकाश कौर बिल्कुल घरेलू किस्म की महिला थीं, जिनका जिक्र धर्मेंद्र की सार्वजनिक जिंदगी में ना के बराबर था। धर्मेंद्र ने कभी किसी फिल्मी इंटरव्यू में उनके नाम का जिक्र तक नहीं किया। वो कभी अपनी पत्नी के साथ किसी अवार्ड फंक्शन, पार्टी और सार्वजनिक समारोह में नहीं नजर आए। उस समय के पत्रकार लिखते हैं कि यहां तक कि मित्रों के घर होने वाली निजी दोस्तों धर्मेंद्र हेमा मालिनी की कौन सी फिल्म को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। पार्टियों और महफिलों में भी प्रकाश कौर कभी धर्मेंद्र के साथ नजर नहीं आई। सिर्फ पहली और आखिरी बार धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर के नाम का जिक्र सार्वजनिक तौर पर तब किया था जब वो साल 2004 में राजस्थान के बीकानेर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे। वहां उन्होंने सरकारी फॉर्म पर पहली बार पत्नी का नाम प्रकाश कौर लिखा, जिसे लेकर उस जमाने में काफी विवाद भी हुआ था।
खैर, हम बात कर रहे थे हेमा और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी की। अपने जमाने के नामी सुपरस्टार संजीव हेमा मालिनी से मन ही मन बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अकेले, संकोची और चुप्पे किस्म के संजीव में इतना साहस नहीं था कि वो खुद हेमा से अपने प्रेम का इजहार कर पाते। हालांकि हेमा ये बात जानती तो थी कि संजीव को उनसे प्यार है, लेकिन संजीव ने कभी कहा नहीं। भावना सोमाया अपनी किताब में लिखती हैं कि संजीव कुमार ने अपने प्रेम का ये पैगाम लेकर जितेंद्र को हेमा मालिनी के पास भेजा, लेकिन हेमा ने इनकार कर दिया। इसके पहले भी एक बार संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के घर जाकर रिश्ते की बात की, लेकिन तब हेमा की मां ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हेमा की उम्र अभी बहुत कम है और वो शादी के लिए तैयार नहीं है। बाद में जितेंद्र खुद हेमा के प्यार में पड़ गए और उनसे शादी करने के लिए इसरार किया। इस बीच हेमा और धर्मेंद्र लगातार फिल्मों में साथ काम कर रहे थे। उनके प्रेम लगाव का आकर्षण का तार भी जुड़ा था, लेकिन हेमा आगे इस रिश्ते के बारे में कुछ सोचें उससे पहले ही धर्मेंद्र की शादी और 4 बच्चे बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। एक बार को हेमा अपने डर को जीत भी लें तो उनका परिवार किसी भी हालत में इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। शायद ऐसी ही किसी उलझन और उहापोह की स्थिति में हेमा ने सोचा होगा कि जिस राह जाना मुमकिन नहीं, उसके सपने देखने से क्या फायदा। इससे अच्छा तो मैं किसी अच्छे कनवाले लड़के से शादी करके सेटल हो जाऊं। शायद इसीलिए जितेंद्र के कहने पर हेमा मालिनी चेन्नई में उन्हें अपने परिवार वालों से मिलाने और जितेंद्र के परिवार वालों से मिलने के लिए तैयार हो गईं। ये 1974 की बात है। भावना सोमाया अपनी किताब में लिखती हैं कि हेमा और जितेंद्र बैंगलोर में साथ फिल्म दुल्हन की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान दोनों काफी करीब आ गए। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद हेमा मालिनी चेन्नई चली गईं, जहां उनका घर था। जितेंद्र ने भी अपने माता पिता को मुंबई से बुला भेजा। अब चेन्नई में हेमा के घर पर दोनों परिवारों की मौजूदगी में दोनों की शादी की बात होने वाली थी, लेकिन वहां दूर मुंबई में बैठे धर्मेंद्र को इस बात की खबर लग चुकी थी कि हेमा जितेंद्र से शादी करने जा रही हैं। इसकी वजह भी वो बखूबी जानते थे, लेकिन धर्मेंद्र हेमा को खोना नहीं चाहते थे। भावना सोमाया लिखती हैं कि उस रात हेमा के घर की फोन की घंटी पूरी रात बजती ही रही। हर थोड़ी देर पर मुंबई से ट्रंक कॉल आता। दूसरी तरफ से धर्मेंद्र, जो हेमा से ये वादा तो नहीं कर रहे थे कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, लेकिन ये जरूर कह रहे थे कि वो हेमा से किस कदर प्यार करते हैं और उनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो बस बार बार ये इसरार करते रहे कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, जो भी करना सोच समझ कर करना। जितेंद्र से शादी के लिए सोचने की वजह हेमा का दुनियावी डर था। डर कि एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ते को लेकर दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। इस फैसले की वजह प्यार नहीं थी, क्योंकि सच तो ये था कि प्यार वो सिर्फ एक ही आदमी से करती थीं और वो थे धर्मेंद्र। आखिर में वही हुआ जो होना चाहिए था। डर पर प्यार की जीत हुई। हेमा ने जितेंद्र से शादी करने से इनकार कर दिया। उन्हें उसे नहीं पता था कि आगे उनकी तकदीर में क्या लिखा है, लेकिन उन्हें यह जरूर पता था कि उनका प्यार सच्चा और पवित्र है। जो खुशी, जो संतोष, जो आत्मिक सुख और सुरक्षा उन्हें धर्मेंद्र के संग साथ में महसूस होती थी। दोस्तों, माय मेमोरीज यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो खुशी और किसी सांसारिक रिश्ते में मुमकिन नहीं थी, उन रिश्तों में भी नहीं। वो उनके माता पिता उनके लिए खोज कर ला रहे थे। हेमा ने आखिर दिल की बात सुनी, दिल की राह चुनी। 1980 में आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से चूंकि पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह मुमकिन नहीं था, इसलिए धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया और दोनों का विवाह हो गया। बाद में तमिल आयंगर रीति रिवाज से भी दोनों का विवाह हुआ। आज उनकी शादी को 41 साल हो चुके थे। उनकी 2 सुंदर बेटियां हैं,
हेमा मालिनी ने प्रेम का साहस किया, दुनिया के और अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करने का साहस किया, अपनी मर्जी की जिंदगी चुनने का साहस किया। लेकिन वो हिंदी सिने जगत ही उन उंगलियों पर गिनी जा सकने लायक अभिनेत्रियों में से एक हैं जिनका जीवन और काम शादी के बाद रुका नहीं। शादी और परंपरा के नाम पर उन्होंने कभी अपना कैरियर कुर्बान नहीं किया। हेमा शादी के बाद भी लगातार फिल्मों में काम करती रहीं और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। हमारे समय के सुपरस्टार शाहरुख खान को भी फिल्मों में पहला ब्रेक देने का श्रेय हेमा मालिनी को ही जाता है। उन्होंने भरतनाट्यम करना नहीं छोड़ा और आज 74 साल की उम्र में भी स्टेज पर परफॉर्म करती हैं। राजनीति में भी सक्रिय हैं। हम जानते हैं कि दुनिया जजमेंटल है। हर कोई हर वक्त हर किसी को जज कर रहा होता है, और तब तो और भी ज्यादा जब कोई सेलिब्रिटी की हैसियत रखता हो। लेकिन जो लोग अपने दिल की सुनते और दिल पर यकीन करते हैं, अंत में दुनिया को भी उन पर यकीन करना ही पड़ता है। आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा हो जो कहे कि उन्हें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार पर यकीन नहीं, क्योंकि खुद उन्हें अपने प्यार पर गहरा यकीन था। हेमा मालिनी के घर वाले ने जितेंद्र से करना चाहते थे उनकी शादी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हेमा मालिनी के पेरेंट्स उनकी शादी धर्मेंद्र से नहीं बल्कि जितेंद्र से करना चाहते थे। वो ये कतई नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक शादीशुदा मर्द से हो। हेमा को न चाहते हुए भी अपने माता पिता के दबाव में इस रिश्ते के लिए हां करनी पड़ी। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।